हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सभी। स्वागत करती हूँ आपका फिर से नई वीडियो में। कल की क्लास में हमने क्या था, हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्शन है, उसकी कैलकुलेशन हमने कवर की थी। आज हम उसी के रिगार्डिंग कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा एंड हिडन गुडविल का हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा एंड कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने दो क्वेश्चन लिए, दोनों क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट है, तो आपको दोनों क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके देखनी है। अभी नोटबुक एंड पेन निकाल लीजिए, क्वेश्चन को रीड कीजिए, उनको सोल्व करके देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। A and B are partners in a firm. They admit Ajay as a new partner with 1/5 share. In the profits of the firm, Ajay brings rupees 5 lakh as his share of capital. The values of the total assets of the firm was 15 lakh and outside liabilities were valued at 5 lakh rupees. On that date, give necessary journal entry to record goodwill at the time of Ajay's admission. Also show your workings. ठीक है, अब हमें इसमें गुडविल फाइंड करनी है। तो मैंने बताया था आपको कि गुडविल हम कैसे फाइंड करते हैं कि न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेस पर हम टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म फाइंड कर लेते हैं। उसमें से हम नेटवर्थ माइनस करते हैं। नेटवर्थ हमारी क्या होती है, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल एंड न्यू पार्टनर्स की कैपिटल को हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। ठीक है, फिर उसको टोटल कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। अब क्वेश्चन में आप जरा ध्यान से देखना, ए एंड बी की आपको कहीं कैपिटल गिवन है, क्वेश्चन में नहीं गिवन है आपको कैपिटल गिवन, लेकिन एक अलग इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है कि फर्म की जो एसेट्स है वो 15 लाख है एंड आउटसाइड लायबिलिटी है वो 5 लाख है। तो ये किस टाइम पे है, एडमिशन से पहले की हमारी बैलेंस शीट में ये सारी चीज़ें गिवन है। तो वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ए एंड बी की कैपिटल फाइंड कर सकते हैं। तो वर्किंग नोट बनाएंगे हम। तो देखिए कैसे निकाल सकते हैं बैलेंस शीट। बेटा मैं सिंपली बना रही हूँ, कभी बोले कि ऐसा फॉर्मेट नहीं होता है। तो आप देखिए इधर क्या मिलेंगे, ए की कैपिटल, बी की कैपिटल एंड आउटसाइड जितनी भी लाइबिलिटीज होगी हमारी सारी वो यहाँ पर रहेगी। टोटल एसेट्स इधर रहेगा, इस साइड का टोटल एंड इस साइड का टोटल हमारा क्या होता है, बराबर होता है। टोटल एसेट्स कितनी हमारी 15 लाख है, यहाँ पर लाइबिलिटी कितनी है हमारी 5 लाख है। तो यहाँ पर रिमेनिंग कितना बचेगा, 15 में से 5 को माइनस करेंगे तो 10 लाख इन दोनों पार्टनर्स की क्या हो जाएगी, कैपिटल हो जाएगी। ठीक है, यानी कि हम कैसे निकाल सकते हैं कैपिटल को, हम देखिए टोटल एसेट्स क्या होती है हमारे, कैपिटल प्लस लायबिलिटी होती है टोटल एसेट्स। ठीक है, तो यदि हमें कैपिटल ही फाइंड करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, टोटल एसेट्स में से माइनस कर सकते हैं लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटी जितनी भी होगी, तो हमारी क्या निकल कर आ जाएगी, कैपिटल। ठीक है, अब हम निकालेंगे फर्म्स टोटल गुडविल। टोटल कैपिटल of the firm on the basis of Ajay's capital। अजय की कैपिटल के बेस पर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालेंगे। मैंने कल आपको बता दिया था कि हम रेसिप्रोकल करते हैं। अजय लेकर आया है 5 लाख, 1/5 इसका शेयर है, 1/5 शेयर को रेसिप्रोकल कर देंगे। 5 लाख मल्टीप्लाई 5/1 नीचे लिखते नहीं है तो ये क्या आ जाएगा, 25 लाख हमारी क्या आ जाएगी, हमारी 25 लाख टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। इसमें से हम लेस करेंगे नेट वर्थ ऑफ द फर्म को हम लेस करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे हमें लिखना है 15 लाख में से माइनस करेंगे 5 लाख, तो किसकी कैपिटल आ जाएगी, 15 लाख में से 5 लाख माइनस करेंगे तो ए एंड बी की हमारे पास कैपिटल आ जाएगी। उसमें हम प्लस करेंगे 5 लाख, किसकी कैपिटल प्लस करेंगे, अजय की कैपिटल प्लस करेंगे। टोटल आ जाएगा 15 लाख। इसको क्या करना है हमें, माइनस ब्रैकेट में शो करेंगे इसको। आ गई हमारी हिडन गुडविल, क्या आ गई हमारी हिडन गुडविल, कितनी है 10 लाख। ठीक है, अब इसमें क्या निकालेंगे, 10 लाख में से निकालेंगे अब अजय शेयर इन गुडविल। अजय का शेयर कितना है, अजय शेयर इन गुडविल 10 लाख, 1/5 शेयर के लिए आया था, 2 लाख क्या लेकर आएगा, ये गुडविल लेकर आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब क्वेश्चन में ध्यान से देखना, कहीं पर भी ये मेंशन है कि ये गुडविल कैश में लेकर आया है, नहीं मेंशन है। तो हम क्या करेंगे, इसके करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। सबसे पहले एंट्री करेंगे हम फर्स्ट, कैश अकाउंट डेबिट टू अजयस कैपिटल, कितनी कैपिटल लेके आया था भाई, 5 लाख रुपीज। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अजयस करंट अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपीज टू एस कैपिटल
टू बीज कैपिटल। अब क्वेश्चन में ए एंड बी की ऑड रेशियो गिवन है, नहीं गिवन है, इट मींस इनकी ऑड रेशियो क्या हो जाएगी 1:1 हो जाएगी। एंड कोई अदर इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में कि ए ने अजय ने इसे इतना सेक्रीफाइस, ए ने इतना सेक्रीफाइस किया, बी ने इतना, कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं है ना, तो हमारी सेक्रीफाइस रेशियो भी क्या हो जाएगी 1:1 हो जाएगी। यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 लाख रुपीज एंड 1 लाख रुपीज। ठीक है, ये हमारी हो जाएगी इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जर्नल एंट्रीज। आशा करती हूँ आपको एंट्रीज समझ में आए होंगे। यदि कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सेकंड वाला क्वेश्चन, फटाफट रीड कीजिए। देखिए, A and B are partners sharing profits in the ratio of 3:2. She is admitted for 1/5 share of profit. A gifted. A ने क्या किया है, गिफ्ट किया है 1/3 of she share. C को जितना भी शेयर मिलेगा उसका 1/3 शेयर किसने गिफ्ट किया है, A ने गिफ्ट किया है। एंड द रिमेनिंग शेयर वॉज टेकन बाय C, और C फ्रॉम B, यानी कि जितना बाकी शेयर बच गया उसने B से ले लिया। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹1,50,000 कास्ट नेसेसरी जनरल एंट्रीज। ठीक है, सबसे पहले निकालेंगे ए इज गिफ्टेड शेयर। ए इज गिफ्टेड शेयर, ए ने कितना गिफ्ट किया है, ए ने गिफ्ट किया है शी के शेयर का 1/3। अब सी कितने शेयर के लिए आया भाई, 1/5 शेयर के लिए आया है, तो 1/6 को कितना दिया है उसने 1/3, तो 1/50। ठीक है, ये किसने गिफ्ट किया है, ए ने गिफ्ट किया है सी को। फिर हम निकालेंगे रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर 1/5 मिलना था सी को, उसमें से 1/15 किसने दे दिया, ए ने दे दिया, तो बाकी शेयर कितना बच गया 15, 2/15 बच गया। ये किससे लेगा, बी से लेगा, किससे लेगा, बी से लेगा। ठीक है, तो बी 1/5 1/3। ठीक है, अभी रिमेनिंग शेयर अब ये 2/15 इसने किससे लिया है, 2/15 लिया इसने बी से। सी टेकन फ्रॉम बी 2/15। ठीक है, अब देखिए, अब जो इसमें मेन बात है वो यही है कि आप सैक्रिफाइस रेशियो बच्चे कैसे निकालेंगे, 1:2 करके निकालेंगे। सैक्रिफाइस रेशियो में निकालनी क्यों है, क्योंकि हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है गुडविल को। ठीक है, लेकिन बेटा यहाँ पर 1:2 की रेशियो में हमारी सैक्रिफाइस रेशियो बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि ए क्या कर रहा है, गिफ्ट कर रहा है। ए ने क्या किया है, गिफ्ट किया। जब भी आप किसी को खुशी खुशी गिफ्ट करते हो तो आप उसे कंपनसेशन लेते हो, नहीं लेते ना, तो सेम चीज यहीं पर है कि ए गिफ्ट कर रहा है तो ए कंपनसेशन नहीं लेगा, यानी कि ए क्या कर रहा है, ए सैक्रिफाइस नहीं कर रहा, ए ने गिफ्ट दिया है। सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, केवल बी कर रहा है, तो जितना भी कंपनसेशन मिलेगा वो किसको मिलेगा, सिर्फ बी को मिलेगा। ठीक है, किसको मिलेगा, बी को मिलेगा, ए को कुछ नहीं मिलेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 1/5 शेयर ही जो ये है सी लेकर आएगा गुडविल का, नहीं। सी ने को गेन कितना हो रहा है, बी से उसको इतना मिल रहा है टोटल, तो वो गेन भी कितना कर रहा है, 2/15 गेन कर रहा है। शी शेयर इन गुडविल कैसे निकालेंगे, शी शेयर इन गुडविल, यहाँ पर ये बात याद रखना बेटा, शी शेयर इन गुडविल अब कैसे निकलेगा, 1/5 करके नहीं निकलेगा शी के शेयर से, नहीं, कैसे निकलेगा, 2/15 से हमें निकालेंगे, क्योंकि जितना वो गेन करेगा उतना ही हम क्या करेंगे, उससे कंपनसेशन लेंगे। तो उसने गेन कितना किया है, 1,50,000, 2/50 उसने गेन किया है, तो उसको 2/15 ही हमें लेना है, काट देंगे, 20,000 क्या आ जाएगा, उसका गुडविल का शेयर आ जाएगा। अब क्वेश्चन में देखना, क्वेश्चन में ये गिवन है कि कैश में लेकर आया गुडविल, नहीं मेंशन है, तो सी का भी क्या कर देंगे, करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे। सी इज करंट अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल। ए को नहीं मिलेगा, ए ने गिफ्ट किया है, ठीक है, 20,000 एंड 20,000। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी जनरल एंट्री। आपको एक चीज याद रखनी है, हमेशा गिफ्ट नॉट इज इक्वल टू सैक्रिफाइस, गिफ्ट को आपको कभी भी सैक्रिफाइस नहीं मानना है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को याद रखना कि गिफ्ट को आपको बिल्कुल भी सैक्रिफाइस नहीं मानना है। ठीक है, तभी आप क्वेश्चन को सोल्व कर ले पाओगे, वरना आपको अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल गया तो कुछ बच्चे तो 1/2 को ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग क्या कर देंगे, क्वेश्चन को
सोल्व कर देंगे। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि गिफ्ट को हमें सेक्रीफाइस नहीं मानना है। तो ये थे आज के हमारे 2 क्वेश्चन। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना।